हाँ, हमने कल क्या देखा था? संविधान, मतलब परसों, संविधान क्या है, कैसे बना। उसके बाद हमने देखा था कि संविधान कहाँ होता है? लोकतंत्र में। और आज हमारा जो है ये क्या थे? ये बेसिक टॉपिक थे। क्या थे ये? बेसिक। किसके? पॉलिटी के। किसके? पॉलिटी के। अब आप मुझे बताएंगे कि संविधान किसे कहा जाता है? बताओ आप, संविधान किसे कहा जाता है? किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए लिखित नियमों और कानूनों का दस्तावेज। लोकतंत्र किसे कहा जाता है? लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता। किसने कहा है? ये वो अब्राहम लिंकन। लोकतंत्र के लाभ क्या है? द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। अभिव्यक्ति की बेटा, सुरक्षा हाँ, है ना, और निर्णय निर्णय, हाँ, क्या? निर्णय की अभिव्यक्ति। अच्छा, और लोकतंत्र की हानियां क्या है? नहीं, हानियां कुछ भी नहीं, बहुत सारी पढ़ाई थी ना, देखना वो वीडियो। आज हमारा चैप्टर है ये हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है। क्या है? कि भारतीय संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमें ये बताओ, आप थोड़ा सा आपको बेसिक पीछे लेंगे आप, कि हम आज़ाद कब हुए? आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947, है ना। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक है। अब हमें ये बताओ आप कि हमें आज़ादी किससे मिली? किससे मिली? अंग्रेजों से मिली। अंग्रेज भारत में कब आए थे? बताओ। 1598, है ना। और अपनी फैक्ट्री कब बना थी? 1600 में बना ली थी। यहां से लगाकर कब तक रहे ये? 1947, लगभग 350 साल तक रहे। अब अंग्रेजों को हमने भगा दिया, तो हमारे यहाँ पर पहले क्या चल रहा? अंग्रेजी राज कर रहे, अंग्रेज राज कर रहे। देखो, इससे पहले भारत की अगर हिस्ट्री देखें, भारत का इतिहास अगर देखें, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एंशिएंट इंडिया, मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत। मिडाइवल इंडिया, मतलब मध्यकालीन भारत। और मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत, है ना। तो संविधान का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? मॉडर्न इंडिया में। मध्यकाल में क्या था? देसी, ये आपके मुगल वगैरह थे, है ना। मुगल वगैरह, मुस्लिम आक्रांत था। और प्राचीन काल में क्या था? आपके अशोक ने, वो है ना, गुप्त काल और वो। ठीक, तो इन दोनों को तो हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है? मॉडर्न, है ना। तो अब हम देखेंगे कि जब हमारा संविधान बनना शुरू कैसे हुआ ऑफिशियल रूप से। देखो, संविधान की नींव तो पड़ गई थी 1773, 1773 में, है ना। क्या आए थे? रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह आए। पर ऑफिशियल रूप से जो भारतीयों का संविधान बनने के बाद कब से? 1895। ठीक, तो हमने थोड़ा सा ब्रीफ देखा कि हमारा संविधान, इससे पहले बोले कि 1950 में संविधान बना, उससे पहले क्या था? उससे पहले अंग्रेजों का संविधान था। अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो हमने, अब अंग्रेज गए भारत छोड़कर, है ना। हमने बहुत सारे, अब इतिहास में पढ़ेंगे कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कर, फलाना कराना, ये कराना, वो सब देखेंगे। तो अब जब अंग्रेज जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने हमें ऑप्शन दिया कि आप अपने काम करोगे कैसे, काम कैसे चलाओगे? बोले संविधान बनाओ। देखो, अगर किसी चीज़ की एक बुक होगी तभी काम चल पाएगा। हमने बोल दिया कि सुबह के क्लास आ जाना, कब आओगे? जब मन पड़ेगा उठ के आ जाओ। क्या आप आओगे? लेकिन क्लास क्या बोलो कि 8:30 बजे आपकी क्लास रहेगी, 11 बजे तक क्लास रहेगी। तो आपको एक पता है, सेम ऐसे अगर किसी देश को चलाना है, भारत जैसे बड़े देश को, तो संविधान चाहिए होगा। तो अंग्रेजों ने हमें बोला कि बोले आप क्या करोगे? राजतंत्र लाओगे, मतलब राजा जी रहेंगे, पूरे देश को चलाएंगे। लोकतंत्र लाओगे या डिक्टेटरशिप लाओगे, तानाशाह कि किंग जोन उन जैसे लाओगे? तो भारतीयों ने बोला कि हम तो लोकतंत्र लाएंगे। कि बोले उसके लिए संविधान चाहिए, संविधान बना के बताओ। वो मानते थे कि भारतीय लोग गंवा रहे, कुछ नहीं आता इनको। तो उन्होंने बोला देखिए बना के बता दो। फिर भारतीयों ने संविधान बनाना शुरू किया। तो अब संविधान बनाना उन्होंने कैसे शुरू किया उसको देखेंगे। आ गई बात समझ में? ये थोड़ी सी आपकी नींव है, तो है ना। अब पहला पॉइंट, ये लिखना नहीं है आपको, देखना है बस इसको, है ना। अब पहला पॉइंट देखेंगे, लिखें आप। तो संविधान बनने की शुरुआत कब से हुई? 1773, 1773, 1773, 61, 58 और बहुत सारे अधिनियम आए। पर जो हम जब संविधान सभा पढ़ते हैं तो 1595 से पढ़ेंगे। तो लिखो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार
संविधान सभा। 1895 में पहली बार बाल गंगाधर तिलक ने संविधान का स्वराज विधेयक तैयार किया। स्वराज विधेयक तैयार किया। क्या किया? बाल गंगाधर तिलक प्रिपेयर स्वराज बिल फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान बनाने के लिए क्या करा उन्होंने? स्वराज विधेयक तैयार। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि भारतीय संविधान को बनाने का पहला प्रयास किसी भारतीय द्वारा कब किया गया? 1895। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। अब आपने एक सुना होगा इतिहास में लाल बाल पाल, ये सुना होगा ना। और लाल बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या सुना होगा आपने? इन्होंने ये सुना होगा इन्होंने गणेश उत्सव चलाया, ये क्वेश्चन भी आता है ना। और शिवाजी उत्सव चलाया, और शिक्षा की बात करी इन्होंने, और स्वदेशी की बात करी। ये सब बात किसने करी? बाल गंगाधर तिलक ने। अब प्री में क्वेश्चन आएगा ऐसा कि हु स्टार्टेड द गणेश उत्सव या गणेश फेस्टिवल, गणेश उत्सव किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, समझाइए। चलो लिख लो, कल लिख के लाना 7 मार्कर में। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड? हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? ठीक, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? हाउ वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म? ठीक है, लिख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, पहला पॉइंट देख लिए हम, क्या देखा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार क्या तैयार किया? तो क्वेश्चन ये आएगा स्वराज विधेयक कब आया? 1895। स्वराज विधेयक कौन लेकर आया? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज विधेयक कब लेकर आए? तो 1800। अब आते महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869, 1869। महात्मा गांधी कब गए? साउथ अफ्रीका गए, है ना। पहले तो लंदन गए थे वो क्या करने? LLB करने। उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका कब गए? 1893, 1893 में साउथ अफ्रीका गए। 1893 में साउथ अफ्रीका गए। भारत कब आए? 1915। जब 1915 में गांधी जी भारत आए तब क्या चल रहा था? बताओ क्या चल रहा था? पहला विश्व युद्ध। पता है आपको वर्ष विश्व युद्ध सुना किसी ने? 1914 से 1919 और 1939 से 1945, 2 वर्ल्ड वॉर चले। अब गांधी जी जब भारत आए तो भारत में क्या मांग चल रही थी? आज़ादी की मांग, है ना। बहुत सारे लोग बहुत प्रयास कर रहे थे ना, ये पटेल ने, नेहरू ने, सब। अब बात आती गांधी जी आए 1915। जैसे गांधी जी आए, गांधी जी ने क्या करा? आज़ादी की मांग को बहुत अच्छे से उठाया और बहुत सारे सत्याग्रह किए। उससे पहले 1857 की क्रांति हो गई थी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला क्योंकि अंग्रेजों ने दो के खत्म कर दिया उसको, है ना। मार काट के क्या करा? लोगों को डरा दिया। लेकिन जब गांधी जी आए तो गांधी जी गुरु जी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु जी का नाम लिखें आप, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब गांधी जी के गुरु जी आए, गुरु जी ने बोला कि बेटा देख एक बात बताऊं तुझे, तो कोट पैंट पहन के नेता बन के आ रहा है ना, ये कोई मतलब है नहीं। तो बोले फिर कि भारत की जनता कैसी है? उस समय भारत की जनता गरीब थी, कपड़े नहीं थे उनके पास। तो और उनके गुरुजी ने बोला क्या कि गांधी जी अपने गुरुजी के पास गए, बोले गुरुजी क्या करें? तो गुरुजी ने उनको ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कि बोले भारत की जनता गरीब है और कोट पहन के जब जाएगा तो लोग मानेंगे नहीं, तो पहले तो भारतीय जनता जैसा वेश धारण करो। गांधी जी को बोला है किसने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। उसके बाद क्या करो? उसके बाद भारत में घूमो कि भारत की जनता चाहती क्या है, समस्या क्या है। तो फिर गांधी जी ने क्या करा? दांडी यात्रा करी, असहयोग आंदोलन करा, प्रोटेस्ट करा, नमक सत्याग्रह करा। तो क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी के गुरुजी कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अफ्रीका कब गए? 1893। गांधी जी भारत कब आए? 1915। अब गांधी जी भारत आए 1915, पहले घूमे हो 2-4-5 साल, पैदल लट्ठे लेके घूमते थे वो, है ना। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा, दांडी चलते थे वो। तो ये करा। तो अब गांधी जी जब आए तो इन्होंने भी क्या बात करी? 1922 आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा आपका? 1922। 1922 में गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। क्या आएगा? भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा।
दूसरा पॉइंट क्या लिखे आप, गांधी जी ने क्या बोला 1922 में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द विश ऑफ इंडियंस, के भारत का संविधान किसके आधार पर बनेगा, इंडियन के विश पर, भारतीयों की विश पर, हमारी इच्छा पर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा पॉइंट। क्या ये समझ आ गया आपके? पहला पॉइंट क्या देखा कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग रखी। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार हो। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप। अब तीसरा पॉइंट का क्या नाम है, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू कौन थे, जवाहरलाल, इनके पिताजी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और इनके दादाजी भी नहीं है ना। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने, 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग करी, संविधान सभा की मांग करी, सभा की मांग करी। क्या है, इन 1924 मोतीलाल नेहरू डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या करी इन्होंने, डिमांड करी, किसकी, संविधान सभा की, कि काम करो हमारे लिए संविधान सभा बना दो यार, हमारा संविधान बनाओ। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, ठीक है। तो अब आप कैसे लिखे पता है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो आप लिखेंगे कि 1895 में पहली बार स्वराज विधेयक आया। तो अब तो पहले तो ये लिखो, ध्यान ऐसा लिखोगे कि अभी मत लिखो, ये क्या लिखोगे कि भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1773 से शुरू होती है ना, ऐसा लिखेंगे। आप जब आंसर लिखेंगे ना इसको 7 नंबर में, और भारत का संविधान किस प्रकार बना, उसकी कुछ निम्न घटनाएं, उसकी घटना ऐसे लिखेंगे आप। हम देख सकते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक की मांग करी, साथ ही साथ 1922 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे 1915 में, उन्होंने क्या करा, भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग करी, ठीक। अब अगला 1934, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट 2 नंबर में भी आ जाएगा। 1934 में M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, 1934 में M.N. रॉय ने, 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने, M.N. रॉय ने संविधान सभा का औपचारिक गठन किया, औपचारिक गठन। मानवेंद्र नाथ, क्वेश्चन आएगा, हु फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट टाइम, संविधान सभा पहली बार किसने बनाई, तो किसने बनाई, कब बनाई, 1904। अच्छा, ये मांग कर रहे थे, इन्होंने बना के बता दी, है ना। तो संविधान सभा की मांग करते रहे पहले लोग, और 1934 में M.N. रॉय ने क्या कर दिया, संविधान सभा का निर्माण कर दिया, ठीक है। अगला आता है 1935। कांग्रेस ने क्या करा, पहली बार, देखो भारत जब आजाद हो रहा था ना, तो 2 पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, है ना। तो कांग्रेस मतलब पूरा इंडिया था उसमें, कांग्रेस मतलब एक ही पार्टी थी, है ना। जैसे हमने बताया था ना आपको, कहाँ पे, चाइना में, ऐसे भारत में एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग की चलती नहीं थी, पर कांग्रेस की बहुत चलती थी। तब 1935। अच्छा, जैसे आज बीजेपी अगर कुछ डिमांड कर दे तो वैल्यू रहेगी ना पूरे देश में। भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश्वर डोडिया कुछ बोल दे, क्या पूरे देश में चलेगा, नहीं चलेगा, क्यों, छोटी सी पार्टी। सेम ऐसे कांग्रेस ने अगर कुछ बोल दिया तो न्यूज़ में आएगा, पूरे देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा। तो कांग्रेस ने पहली बार बोला, 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी, संविधान सभा की मांग करी। 1935 में पहली बार संविधान सभा की कांग्रेस ने मांग करी। और आगे समझ में, अगला साल आता है 1936। अगला साल कब आता है, 1936। 1935 में मांग करी थी ना संविधान सभा की। अब इस संविधान सभा की व्याख्या करी कि संविधान सभा क्या होगा, तो संविधान सभा की व्याख्या करी कहां पर, लखनऊ अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की व्याख्या करी। लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की व्याख्या करी। लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की व्याख्या करी किसने, कांग्रेस। किसने करी, कांग्रेस ने, ठीक है। और 1937-38 में वापस कांग्रेस ने इसको रिपीट किया। 1937
37-38 में कांग्रेस ने दोहराया, कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को दोहराया, संविधान सभा की मांग को दोहराया, नहीं है ना, संविधान सभा की मांग को दोहराया। अब ये 4 घटनाएं अगर आपने देख ली हो तो मैं वो थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश करूँ आपको, एक बार और देख लेंगे हम। एक बार और बताओ। देखो 1936 में जो कांग्रेस ने पहले संविधान सभा की मांग करी थी ना, इस संविधान सभा कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, कितने लोग होंगे, ये इसकी व्याख्या करी। पहले बता दिए ये होगा, अब ये कैसे होगा, क्यों होगा। पहले हमने बताया ना आपको कि लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने व्याख्या करी 36 में। देखो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरुआत के 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़े, बाकी ये 6 और 7 वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं। देखो 1936 में इन्होंने व्याख्या कर दी और 37-38 में वापस से दोहराया कि हमारा संविधान सभा की मांग बनाओ, संविधान सभा बनाओ, है ना। कांग्रेस ने क्या बोला ब्रिटिश को कि एक बार और हमारी संविधान सभा बनाओ, संविधान सभा बनाओ, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, है ना। संविधान सभा बनाओ, ये देख लो इतना सा, अगर इसमें कोई भी समस्या हो तो पूछ सकते हो आप। यहाँ भारत में, ब्रिटिश में क्यों चाहिए, अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, ब्रिटिश में कोई संभावना नहीं। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, स्पीड ज़्यादा तो नहीं, कम भी नहीं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आए, इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में बोल देंगे, हिंदी बोलना है हिंदी में बोल, है ना। कुछ हम इंग्लिश के बोल देंगे ताकि इंग्लिश भी सीखें आप। इंग्लिश केवल माहौल का खेल है। मैं बिना किसी पढ़े कोई की क्लास नहीं ली, कोई किताब नहीं पढ़ी, पढ़ता हूँ ऐसे ही पढ़ाता हूँ तो आ जाते हैं शब्द नवा, इधर उधर सुन लो, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, आ गए। और उसके लिए बहुत सालों से पढ़ रहे, ऐसे ही आ गए, है ना। हाँ ये हो गया। देखो एक बार रिपीट कर लेते, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार संविधान सभा के लिए स्वराज विधेयक तैयार किया। डायरेक्ट प्री में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1922 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार संविधान सभा का बोला कि भारत का संविधान भारतीयों के अनुसार होगा, और 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग करी। अच्छा, इस बीच में एक और घटना होती, 1929 क्या होती है, 19 लिख लिया आप, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1929 स्वराज विधेयक आया। स्वराज विधेयक क्या आया, स्वराज बिल। और इसमें कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के अनुसार होगा। देखिए आप, स्वराज विधेयक मतलब हमारा खुद का विधेयक। और हमने क्या देखा, सपना देखा था, किसका, आजादी का। क्या देखा था सपना हमने, आजादी का। हम क्या चाहते, आजादी, वो आजादी का सपना देखा। तो और इस दिन को याद करने के लिए हम क्या मनाते, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते। और जबकि संविधान कब बन गया था, 26 नवंबर 1949, लेकिन हमने संविधान को लागू कब किया, 26 जनवरी 1950। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या करा था, स्वराज विधेयक या पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। क्या करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। क्या करी थी, पूर्ण स्वराज की मांग, डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज, कंप्लीट आजादी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ वो तो आजादी की मांग करी थी, झंडे फहराई, वो तो नहीं आएगा ऐसा कुछ। अच्छा, अब ये किसने करी थी, इसमें एक समिति थी, मोतीलाल नेहरू, इनके बेटे जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों थे ना, और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इन दोनों क्या था ना, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी थी, इसकी मांग करी, स्वराज विधेयक की, है ना। और कहां पे करी थी, यह भी क्वेश्चन आता है, लाहौर अधिवेशन में। कहां पर, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कहां पे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन। एक बार तो क्वेश्चन ये आ गया, किस नदी पे करी थी इसकी मांग, किस नदी पे, है ना, तो रावी नदी पर। कहां पे, रावी नदी पर। कहां पे, रावी नदी। वीर की अरदास वीरा वीरा आती थी ना पहले एक नाटक, रावी नदी पर, ठीक। तो 26 जनवरी 1929 के बारे में थोड़ा सा ये है आपका, है ना। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया, बोले मुझे ये बताओ भारत का संविधान कब लागू हुआ, बोले 1950 26 जनवरी। बोले बना कब, बोले 1949। बोले ऐसा क्यों, आप बोलेंगे चूंकि। चूंकि हम क्या करेंगे, चूंकि 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग करी थी, रावी नदी पे हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस दिन को याद करने के, देखो हमें आज़ादी कौन देके चले गए, अंग्रेज। हमारे हाथ में था नहीं वो, है ना, पर हमारे हाथ में क्या था,
हमारा संविधान लागू करना किसी इस डेट का महत्व था। इस दिन को याद करने के लिए हमने क्या करा, 26 जनवरी को लागू करा। ठीक, ये हो गया। हाँ, तो हम थोड़ा सा पीछे आ जाए, वापस 29 में चले गए, तो 24 के बाद कहाँ चले गए थे हम, 29, है ना। अब देखो आप, संविधान सभा की मांग कर ली किसने, मोतीलाल जी नेहरू ने, है ना। इनके प्रपोजल पे वो ये आया स्वराज विधेयक, पूर्ण स्वराज 1934 में एमेंड हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की पहली औपचारिक गठन किसने किया था, तो मानवेंद्रनाथ रोहिणी, है ना, प्री में आया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे आप, 1936 में व्याख्या करी थी किसने, कांग्रेस ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं। 37-38 में कांग्रेस ने संविधान सभा द्वारा क्या बोला कि एक बार और दोहराया कि एक बार और हमारी संविधान सभा बनाई, ये आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, कहाँ पे, 1939 में आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, 1939 लिखे आप, 1 सितंबर 1939, ये पॉइंट आपको फोकट लगेगा। 1 सितंबर 1939, लेकिन इंपॉर्टेंट, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। बोले भारत का जर्मनी के पोलैंड के आक्रमण से क्या संबंध, बताएंगे। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और 3 सितंबर 1939 पोलैंड पर, हाँ, और 3 सितंबर 1939 इंग्लैंड ने जर्मनी पर, इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। बोले तो अब हमारे काम की चीज आएगी, क्वेश्चन आएगा, क्या हम बताएं क्या आएगा। तो पहला पॉइंट, एक तारीख को क्या हुआ, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। 3 तारीख को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। अब हमने आपको 2 चीज बताई थी, एक बताया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर थर्ड कब हुआ नहीं होगा, है ना, हाँ, हुआ नहीं, बोला 2020 से 2023 तक चला नहीं, है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से 1919। सर हमने तो 18 ही पढ़ा, 18-19 दोनों पढ़ते उसको ना, 19 भी पढ़ते और 18 भी पढ़ते ना, 18 और 19 दोनों पढ़ते। और दूसरा 1939 से 1900 इस साल। अब 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कहाँ से होती है, ये जर्मनी ने उंगली करी पोलैंड के, यहाँ से शुरू हो जाती, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं छोटे से किसी कारण शुरू होती। अब बोले हमने ये क्यों पढ़ा, चूंकि ये जो इंग्लैंड ने जर्मनी पर वॉर किया ना, युद्ध की घोषणा, तो इन ब्रिटिशर्स ने भारतीय सेना को भेज दिया इस युद्ध में, बिना भारतीयों से पूछे। भारतीयों का दिमाग खराब हो गया, बोले हमें पूछा ही नहीं, दूसरी जगह हम हमारी टांग क्यों अड़ा रहे हो, मारने के लिए भेज रहे हो, वो दिमाग खराब हो गया। लोगों ने बोले हम क्या चाहते, आज़ादी की मांग करते, बोला हम भगाना इनको, बैकग्राउंड बना ऐसा। तो ये पीछे की बात है ना, ये जो दिखती है उससे पीछे की बात है ना। मैं डायरेक्ट लिखवा देता कि ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना को कहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया जर्मनी युद्ध में, ना तो जर्मनी युद्ध समझ आता ना भारतीय सेना समझ आती। तुमने ये देखा कि क्यों हुआ है, अब लिखेंगे आप अगला, है ना। तो इसके बाद क्या होता है, 3 सितंबर के बाद ब्रिटेन ने इंडियन आर्मी को बिना भारतीयों की सहमति से, युद्ध में भेज दिया। इंग्लैंड ने क्या कर दिया, युद्ध में भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस व भारत के लोगों ने विरोध किया, क्या बोले यार ये क्या बात हुई, पूछा ही नहीं हमसे। मैं बोल दूं आप पढ़ने आया, मैंने बोले काम करो, तो वो अपने वो आ रही वो कुर्सियाँ टेबलें आ रही लेके आओ, तो आपका मम्मी पापा बोल रहे हम पढ़ने भेज रहे कि काम करने भेज रहे, तो भारतीयों को क्या करा, युद्ध में भेज दिया। तो दिमाग खराब हो गया उनका, बोले नहीं गलत बात है। तो इससे क्या हुआ, लोगों में हो गया आक्रोश। अच्छा, लोगों में आक्रोश हुआ तो कांग्रेस जो थी ना, समझ आ रहा है कि मेरे ही समझ आ रहा है, क्या था, 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया,
3 सितंबर को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। अच्छा, इस युद्ध में भारतीय जो सेना थी ना, उसको ब्रिटेन ने कहाँ भेज दिया? जर्मनी भेज दिया लड़ने के लिए। इससे क्या हो, बोले यार हम क्यों जाएंगे मरने। तो कांग्रेस ने भी विरोध किया और भारत के लोगों ने भी विरोध किया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, देखो अब आपके पापा को अगर कुछ बोलना है, आप बोल लो सर, आप बोल दो ना, आपकी बात मान लेंगे वो। एक आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, थोड़ा प्रभाव रहेगा। ऐसे कांग्रेस बोलेगी और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति रहेगा, प्रभाव रहेगा। अब हम अगला देखेंगे तो क्या होता है ना, भारतीय विरुद्ध। अब क्या होता है, कांग्रेस ने 8 विधानसभाओं से इस्तीफा दे दिया, से अपनी सहमति वापस ले ली। मतलब वहाँ जो सरकारें थी ना, वो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे, हमारे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, बोले हम नहीं रहेंगे। तो कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल को वापस, जैसे भी मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, ये सरकारें बंद हो गई, बोले हम काम नहीं करेंगे। क्यों करा? मोदी जी ने ऐसा कुछ कर दिया, बोले हम मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। किसको? छत्तीसगढ़ को दे रहे हो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बन जाएगा। तो मोहन यादव जी ने विरोध कर दिया, बोले हम नहीं। मंत्रिपरिषद ने विरोध कर दिया, है ना, कि बोले हम देंगे नहीं, क्या होगा। तो कांग्रेस ने विरोध कर दिया और अपने विधायकों को वापस बुला लिया। अगला क्या होता है, हाँ, अब इस बीच में क्या हो रहा है, 1940 आ जाता है, 1 साल चल रहा है, 2-3 साल महीने। 1940 में इंग्लैंड में होते चुनाव। क्या हो रहा है इंग्लैंड में? चुनाव। अच्छा, इंग्लैंड में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, राजा रानी होता है, कि कुछ नहीं होता है? राजा रानी तो संवैधानिक प्रमुख होता है, और वास्तविक प्रमुख कौन? प्रधानमंत्री। जैसे भारत में होता है ना, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे की जाती है? इंग्लैंड के राजा रानी से। तो भारत का प्रधानमंत्री पावरफुल है और भारत का राष्ट्रपति पावरफुल नहीं है। सेम ऐसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पावरफुल है, ब्रिटेन का राजा रानी पावरफुल नहीं। हाँ, उनका सम्मान नहीं है, उनको रखते वो अलग बात है। तो 1940 में ब्रिटेन में हो जाते हैं चुनाव। तो क्या होता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं, ब्रिटेन में चुनाव। अब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, इस चुनाव में क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री बदल जाता है इनका। क्या है ब्रिटेन के चुनाव में? विल चेम्बरलेन। चेम्बरलेन कौन था इनका प्रधानमंत्री? चेम्बरलेन की जगह मिस्टर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन के पीएम बने। अब एक क्वेश्चन क्या है पता है आपको? भारत को जब आज़ादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये जिसने बता दिया मैं उसको चॉकलेट दूंगा। भारत को जब आज़ादी मिली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत को जब आज़ादी मिली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मिस्टर चर्चिल। भारत को जब आज़ादी मिली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 5 साल का चुनाव होता है, और 40 से 5 साल 45 होते। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। वो बता, क्लीमेंट एटली, है ना। तो देखो, अब इसको पढ़ लो एक बार, थोड़ा सा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। पढ़ लो इसको एक बार, बोर्ड पे पढ़ो वापस अच्छे से। बिना भारतीय सेना को युद्ध में भेज दिया लड़ने के लिए, भारतीयों से पूछा ही नहीं। अरे अंग्रेजों ने भेजा ना, अरे इंडियन भेजेंगे तो क्यों गुस्सा करेंगे? जर्मनी में भेज दिया था ब्रिटेन ने, बिना सहमति के। हमने आपसे घर पे भी नहीं पूछा, आपसे भी नहीं पूछा, मैंने बोला वहां जाके लाओ, वो बोल रहा था उठक लाओ, तो गुस्सा नहीं आ जाएगा मम्मी पापा को? आपको भी आ जाएगा, बोले ऐसे कैसे काम करा। सिर्फ ऐसे भारतीयों से काम करा लिया उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि बोले जाओ लड़के आओ। पढ़ लो इसको अच्छे से, पढ़ लो। देखो चीज़ें ऑलमोस्ट आपको यही याद हो जानी चाहिए, मतलब हम कम पढ़ेंगे लेकिन उसको याद कर लेना है। धीरे 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 घड़ा पड़ जाएगा आपको बूंद बूंद से। क्लीमेंट एटली, अभी आगे बताएंगे। क्लीमेंट एटली, एटली चाय की केटली रहते हैं ना, केटली की जगह एटली कर लो। उनसे बात हुई थी, रागी ने सिर्फ नहीं बोला उनको कुछ? क्यों नहीं करना तैयारी? देख लिया?
ब्रिटेन और इंग्लैंड एक, ये ब्रिटेन और ब्रिटिश एक ही होता है ना। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि जब 1940 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन ने भारतीय सेना को बिना भारतीयों की सहमति से जर्मनी में भेज दिया था, तब भारत के वायसराय कौन थे? 1947 में थे यार, वो 1940 का बोल रहा हूँ। जो आप सोच रहे हो वो होगा ही नहीं। ये अंग्रेज वाला है। हाँ वो बताओ कौन है? बंगाल का जो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का कौन था? लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, बिल्कुल भी नहीं, नहीं है, कुछ भी डंकल से हो है। तो 1940 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बदल जाता है और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन बना? चर्चिल। कौन बना? चर्चिल। चर्चिल ने भारत के वायसराय चर्चिल ने भारत के वायसराय मतलब उस समय भारत के राज्यपाल बोल सकते, राष्ट्रपति बोल सकते, लिथगो, इसको याद रखना है कि 1940 में भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो से बात करी। क्या बात करी? कि बोले भैया क्या प्रॉब्लम है भारतीयों की, से बात करी। बोले बताओ क्यों कूद रहे हैं, इनसे बात करो, क्या बोल रही है? तो लिनलिथगो ने बात करी, है ना। और लिनलिथगो ने बात करने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? 8 अगस्त 1940। कब आता है? 8 अगस्त 1940। ठीक 8 अगस्त 1940 लिनलिथगो जो है ना, ये लिनलिथगो कौन था? ये भारत का वायसराय था और इसने किससे बात करती? विंस्टन चर्चिल से। विंस्टन चर्चिल कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो 8 अगस्त 1940 को एक लिनलिथगो ने भारतीयों के सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। एक क्वेश्चन आ जाएगा यहां से कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कौन लेकर आया? लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव में क्या था हम देखेंगे ना, अगला टॉपिक हमारा रहेगा अगस्त प्रस्ताव। तो हमने द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी कि संविधान बनने में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई। अब क्या क्या घटनाएं हुई एक बार और आपको थोड़ा सा डीपली बता देते हैं, है ना। तो भारतीय संविधान के बनने में क्या क्या घटनाएं होती है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार क्या करा? स्वराज विधेयक तैयार किया। 1922 में महात्मा गांधी जी ने भारत में संविधान सभा, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनेगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से क्या करा? संविधान सभा की मांग करी। 1929 में क्या आता है आपका? 26 जनवरी 1929 को स्वराज विधेयक या पूर्ण स्वराज आया। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा की औपचारिक मांग रखी, औपचारिक गठन किया। 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग करी। 1936 में कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की व्याख्या करी, संविधान कैसे बनेगा, कैसे बनेगी ना। और 1936-37 में कांग्रेस ने संविधान सभा को वापस से दोहराया। और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और 3 सितंबर को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। और इस 3 सितंबर वाले युद्ध में ब्रिटेन ने भारतीय सेना को कहां भेज दिया? जर्मनी में, जिससे क्या हो जाती है? भारतीय लोग आक्रोशित हो जाता है, कांग्रेस आक्रोशित हो जाती है, जिससे भारतीयों की सहमति के बिना युद्ध में भेजा। इससे क्या हुआ? कांग्रेस ने 8 विधानसभाओं या प्रांतीय विधानसभाओं से क्या दे दिया? इस्तीफा दिला दिया। और 1940 आता है। इसके बाद 1940 में ब्रिटेन में चुनाव होते प्रधानमंत्री के, और इन चुनावों में विल चैम्बरलेन हार जाते और विंस्टन चर्चिल जीत जाते हैं। और चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री बने, इन्होंने क्या दिया? इंट्रोडक्शन, इसको डायरेक्शन दिया किसको? लिनलिथगो। क्या बोला? बोले भारतीयों से बात करो। और लिनलिथगो ने एक प्रपोज किया, एक प्रपोजल दिया। प्रपोज मतलब प्रस्ताव लेना। एक प्रस्ताव दिया 8 अगस्त 1940 को, जिस प्रस्ताव का नाम था अगस्त प्रस्ताव। तो अब आपके लिए क्या क्वेश्चन आएगा? अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940। यहां तक समझ आ गया आपके? नहीं आया हो तो एक बार और पूछ लो, देख लो इसको। आगे आगे बढ़े। ठीक, एक फोटो क्या खींच लिखो या फोटो क्या खींच लो? मानवेंद्र नाथ रॉय,
मानवेंद्र, 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 मालवेंद्र क्या होता है? मानवेंद्र नाथ रॉय, तो अब हमें लिखेंगे आप क्या? अगस्त प्रस्ताव। अभी तक क्या देखे हम कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 7 नंबर में, 10 नंबर में, 2 नंबर में। अगस्त प्रस्ताव लिखिए। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में 2 नंबर में आए तो भी बताऊंगा, 7 में आए तो भी बताएंगे, और 10 में आए तो भी बताएंगे। तो अब पहली घटना क्या होती है सबसे बड़ी? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, 8 अगस्त 1940। किसके समय आया? लिन लिथगो। प्राइम मिनिस्टर कौन था? ये वाइसराय था। और प्रधानमंत्री चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन था? ये कौन था? पीएम ऑफ यूके। यूके, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही है ना। कंफ्यूजन में बोलो यूके आ गए तो ये यूके में कुछ और आ जाता है, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है वो। तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में इतना सा आप देखें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो अगस्त प्रस्ताव आया, इसमें इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया? भारत को प्रपोज करा। अच्छा, अब अंग्रेजों को ये पता चल गया था कि भारत होगा आज़ाद, पर आज़ाद होगा तो हम क्या करें, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हिसाब से कर ले, है ना। अंग्रेज चाहते थे कि थोड़ा सा डोमिनेंस अपना रखे, भारतीयों ने ठान लिया था हम आज़ाद होंगे पूरे तौर से। तो इन्होंने पहली बात बोली, क्या बोली? इस प्रस्ताव में क्या बोला है ना, क्या 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 बोला है ना, इस प्रस्ताव में क्या बोला इन्होंने? तो पहले क्या बोला इन्होंने कि आज़ादी के बाद भारत को क्या करेंगे आप? डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। क्या बोले कि हम आज़ादी के बाद भारत को ब्रिटेन का डोमिनियन राज्य का दर्जा देंगे, राज्य का दर्जा देंगे। समझते आप डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन का मतलब अधीन, कि आपके झंडे के ऊपर हमारा देश का झंडा रहेगा, है ना। आपका देश का प्रमुख हमारा राजा रानी रहेगा, लेकिन सारे काम आप करोगे आप, है ना। डोमिनियन स्टेट का दर्जा पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार के साथ, उत्तरदायी सरकार बनेगी, है ना। क्या बनेगी? गवर्नमेंट आपकी रहेगी, सारे काम आप करेंगे, चुनाव भी आपके होंगे, पर आपके देश का हेड कौन होगा? डोमिनेंस में रहेंगे। डोमिनियन मतलब किसी के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करना, आधिपत्य स्थापित करना। मतलब ये बोला कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज का राजा रानी भारत का हेड होगा, है ना। ठीक, जैसे भी भारत का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इन्होंने बोला था कि हमारा राजा रानी क्या रहेगा? आपका प्रमुख रहेगा। भारत क्यों बोल रहे नहीं? दूसरी बात क्या बोले अंग्रेजों ने? कि भारत का संविधान बनाया जाएगा। क्या करेगा? ये आगे समझ। डोमिनियन स्टेट का मतलब किसी के अंदर काम करना। जैसे मान के चलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, अपनी कोचिंग है जीविका, अब मैं अगर दूसरी जगह पढ़ा रहा हूँ तो किसी को कोचिंग का नाम क्या रहेगा? दूसरा। पढ़ाऊंगा तो मैं, तो मैंने क्या बोला? बोला नहीं, हम अपना ही करेंगे। ऐसे अंग्रेजों ने बोला कि आप अपने हिसाब से करो, कोचिंग दूसरी कोचिंग वालों ने बोल दिया आपने पढ़ाओ अपने हिसाब से, पर नाम किसका रहेगा? उनकी कोचिंग का। सेम ऐसे ही अंग्रेजों ने बोला कि आप अपना काम अपने हिसाब से करना, पर नाम किसका रहेगा? हमारा। मतलब आपका हमारा राजा रानी आपके यहाँ का प्रमुख रहेगा। ठीक, फिर भी लोगों ने बोल दिया नहीं। अगला क्या बोला कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, संविधान सभा का निर्माण होगा, संविधान बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। ठीक है, संविधान बनाने के लिए। अच्छा, संविधान सभा क्या होती है? सभा मतलब कुछ लोगों का मिलना, और वो लोग मिलके किसी एक काम को करते हैं। जैसे असेंबली होती थी ना स्कूलों में, प्रेयर होती है आपके स्कूल में, तो प्रेयर के लिए सब इकट्ठा होते हैं ना, सभा होती है ना, वो सभा बाल सभा होती है। तो सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और किसी एक काम के लिए काम करेंगे। सेम ऐसे अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम एक संविधान सभा बना देंगे, और इस संविधान सभा से क्या करेंगे? भारत के संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, अगला देखेंगे आप। ये समझ आ गया? हाँ,
पूर्ण उत्तरदायी सरकार। पूर्ण उत्तरदायी मतलब आपके देश की सरकार, जैसे अभी प्रधानमंत्री है ना, चुनाव होंगे, आप अपना काम करेंगे, पर आपके देश का प्रमुख नाम मात्र का वो हमारा राजा रानी रहेगा। बाकी आपका प्रधानमंत्री रखो, भले राष्ट्रपति रखो, जो आपको रखना है रखो, है। सरकार आपकी ही रहेगी, आपके लोग चुनाव भी करेंगे, आप अपने मन से पड़ेगा उसको चुनोगे, पर आपके जो देश का संवैधानिक प्रमुख है, जो सब, जैसे आपके घर में दादाजी कौन होते, पत्रिका होती, सबसे पहले उनका नाम लिखते हैं, चलती किसकी है, पापा जी की। सेम ऐसी चलेगी आपकी, लेकिन दादाजी कौन रहेंगे, हमारे राजा रानी। ये बात है, अगली बात समझ। अब अगला देखिए, और एक भारतीय संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। ठीक, अगला देखिए आप। अब ये जो अगस्त प्रस्ताव आया ना, पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकारा, हाँ आपका भारतीयों का संविधान बनाएंगे अलग से। तो लिखेंगे आप, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। संविधान सभा की मांग को स्वीकारा। अंग्रेजों ने स्वीकार लिया, लेकिन कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा, हम किसी के अंडर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो लिखें आप, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकारा, लेकिन मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने इसे नकार दिया, मना कर दिया, बोले नहीं हम पूर्ण स्वराज मांगना चाहते हैं, हमें क्या करेंगे आप, पूरी आज़ादी दी, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। ठीक, किसका फोन बोल रहा है? अब ये युद्ध चल रहा है, 1940 में युद्ध चल रहा था ना, 1939 से 45। ब्रिटेन ने 1940 में प्रपोज करा, 1942 आया इसी बीच में। 1942 में ब्रिटेन की स्थिति हो गई खराब। क्या हो गया, अंग्रेजों के ऊपर दबाव आया, युद्ध में हार रहे थे वो ब्रिटेन और उनके साथी लोग, है ना। तो 1942 में ब्रिटेन की स्थिति होती है खराब, स्थिति खराब, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ब्रिटेन की स्थिति खराब हुई 1942 में। और साथ ही साथ अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका ने क्या करा, यूएसए दबाव बनाया। क्या करा अमेरिका ने, दबाव बनाया, किस पे, यूके पे, इंग्लैंड पर। अमेरिका देखो, जब सब बुरा समय आता है सब जगह से आता है। 1939 में इन्होंने क्या कर दिया, सेना भेज दी, भारतीयों ने विरोध कर दिया, युद्ध में हारने वाले थे ये। अमेरिका पर दबाव बना, क्योंकि अमेरिका उस समय बहुत पावरफुल था। अमेरिका ने दबाव बनाया, भारतीयों की समस्या सुलझाओ। अमेरिका ने यूपीए पर दबाव बनाया कि भारतीय प्रॉब्लम को सोल्व करो, आप भारतीय समस्या का समाधान करो, भारतीय समस्या का समाधान करो। क्या बोला अमेरिका ने, कि जो भारत की प्रॉब्लम है इसको सुलझाओ, नहीं तो हम देख लेंगे फिर। ब्रिटेन हो रहा परेशान, भारतीय लोग मान नहीं रहे हैं, मतलब सब तरह से घिर चुका है कौन, इंग्लैंड। तो आगे बताएंगे क्या होता है ना, देख लो इसको। ठीक, इसके साथ साथ चीन, जो कि भारत का दुश्मन है अभी, चाइना ने क्या कर दिया, चीन ने भारत की आज़ादी का समर्थन कर दिया, बोले भारत आज़ाद होना चाहिए। चीन ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया, आज़ादी का समर्थन किया। मतलब ब्रिटेन सब तरह से घिर चुका है, ब्रिटेन की हालत होने लगी है गंभीर। अब आगे क्या होगा हम बताएंगे, है ना। ठीक, हाँ अब अगला वही आएगा, है ना, अगस्त प्रस्ताव की जस्ट अगला बात। और अब अगला आता है, तो ये हुआ, भारतीयों ने मना कर दिया। अब क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ने, ये हो चुका है फेल, अस्वीकार कर दिया ना। स्वीकार कर सकते, प्रस्ताव देते ना, हम आपको पसंद करते, बोले हम आपको पसंद नहीं करते, हम आपको भाई मानते। आपने उधर से गुलाब का फूल भेजा, उधर से आया गोभी का फूल, या उड़ता हुआ चप्पल नया, बिल्कुल नया, बोले नया नया लाई हूँ अभी 3 दिन में, है ना। तो अब क्या होगा, तो ऐसे अंग्रेजों ने हमें गुलाब का फूल दिया, हमने उधर से जूता फेंक दिया, बोले इधर है। तो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बात करने के लिए, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बात करने के लिए 22 मार्च 1942
क्रिप्स स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक व्यक्ति थे ना, को भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है ना। अंग्रेजों ने भारतीयों से बात करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत भेजा। क्वेश्चन सीधा आएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया भारत? 22 मार्च 1942। किसकी अध्यक्षता में? स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किसने भेजा? विंस्टन चर्चिल। वायसराय कौन था? लिथगो, है ना। ये हो गया आपका अगस्त प्रस्ताव खत्म। हमने क्या देखा? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी। उसके बाद हमने अंग्रेजों ने प्रस्ताव भेजा था अगस्त प्रस्ताव, उसको देखा। बाकी जो हम कल देखेंगे ना, इसका आप समाजशास्त्र देखें। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, जितना पढ़ा है तो आप पूछ सकते हो। डाउट तो नहीं? हाँ, एक बार हो सकता। देखो, हमने क्या देखा था कि 1939 में वॉर हो जाता है ना, जर्मनी और पोलैंड का। और 1939 में क्या कर दिया जर्मनी? 1 तारीख को वॉर हुआ, 1 सितंबर। 3 सितंबर को क्या करा? जर्मनी पर आक्रमण किसने कर दिया? ब्रिटेन ने। और ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, यूके। ब्रिटेन ने भारतीय सेना को कहाँ भेज दिया? युद्ध में भेज दिया, बिना भारतीयों से पूछे। तो भारतीय और अपने कांग्रेस ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। और 1940 में हो जाता है इंग्लैंड में चुनाव। इंग्लैंड में चुनाव की जगह चैम्बरलिन की जगह कौन बनता है? विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री बनता है। और विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला कि बोले भारतीय क्यों कूद रहे हैं, इनसे बात करो। तो विंस्टन चर्चिल ने किसको बोला? लिथगो को। और लिथगो ने करी भारतीयों से बात। क्या बात करी? एक प्रस्ताव लेकर आया लिथगो। कब आया? 8 अगस्त 1940। उसने क्या बोला? और लिथगो क्या लेकर? वायसराय था, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल था, कि बोले हम आपको आज़ादी दे देंगे, पर आपके देश का प्रमुख हमारे देश का राजा रानी रहेगा, सरकार आपकी रहेगी, सब आपका रहेगा। दूसरा क्या बोला? कि आपके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। युद्ध के बाद की बात बोल रहे कि जैसे युद्ध खत्म हुआ, अभी युद्ध में हमारे साथ लड़ो आप, युद्ध खत्म हुआ तो हम आपको आज़ादी देंगे कि आज़ादी मिल ही जाएगी वो तो, और संविधान सभा को निर्माण करेंगे। पर और अंग्रेजों ने पहली बार क्या करा? स्वीकार किया कि हाँ, भारत के लिए संविधान सभा होगी, मतलब ये फाइनल हो चुका है, भारत को आज़ादी मिलेगी। और फिर क्या हुआ? 1942 में ब्रिटेन की स्थिति खराब हो जाती है। अमेरिका ने दबाव बनाया, चाइना ने दबाव बनाया, भारतीय दबाव बना ही रहे हैं, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा पूर्ण आज़ादी चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से बात करने के लिए क्या करा? एक मिशन भेजा 22 मार्च 1942, जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। किसकी अध्यक्षता में? स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भेजा। अब कल हम देखेंगे क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, ये देखेंगे ना, फिर संविधान सभा पे आ जाएंगे ना। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, और फिर संविधान सभा, और संविधान सभा में फिर संविधान की सूचना बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या समझ आया? आगे समझ? ये बंद कर दो। कैबिनेट मिशन में थे वो, क्रिप्स मिशन है, फर्क है उसमें और इसमें।